नमस्कार दोस्तों, पुनः हाजिर हैं आप ही के लोकप्रिय चैनल ओम एस्ट्रो वास्तु। आज बात कर रहे हैं इस चीज़ की, अंगूठा। अंगूठा दिखाने से ही बहुत सारे विवाद हो जाते हैं, लेकिन अंगूठा आपके हस्तरेखा में सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसके बारे में सब बातें बताऊंगा। इस पहला पोरवा, दूसरा पोरवा, तीसरा पोरवा, इसके नीचे शुक्र पर्वत, इन पे तिल, बड़ा होना, छोटा होना, टेढ़ा होना, और इतना बड़ा अगर खिंचता है, किसी का छोटा निकलता है। ये हाथ, उंगली और अंगूठे के बीच में, इस बड़ी उंगली को हम तर्जनी बोलते हैं, इसकी और इसके अंगूठे के बीच में जितनी ज़्यादा हम खींचते हैं, इसका क्या विवरण है, ये सारी बातें बताते हैं। सबसे पहले बताते हैं आपको अंगूठा। पहला पोरवा, दूसरा पोरवा, ये लाइनें होती हैं, और तीसरा पोरवा। पूरे अंगूठे में ये आप देखेंगे, किसी का ये पहला पोरवा इतना सा होता है, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, अंगूठा छोटा होता है। अंगूठा अगर बड़ा है, ये आपको मैं और दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये उंगली के पहले पोरवे को टच कर रहा है, आप इसको देखेंगे। बड़ा अंगूठा होना व्यक्ति की इच्छा शक्ति और दृढ़ इच्छा शक्ति और उसकी पूर्ति के लिए प्रयास का विवरण दिखाता है। ऐसे व्यक्ति हतोत्साहित नहीं होते किसी भी तरह से। अगर उनको कोई एक हार मिलती है तो उसको आगे बढ़ने के लिए और मेहनत के साथ, लगन के साथ उस हार को जीत में बदलने की क्षमता रखते हैं। इस पोरवे पर इस तरह की अगर लाइनें भी हैं आड़ी, तो ये लाइनें दिखा रही हैं कि ऐसे व्यक्ति को आत्मनिर्भर होगा, इंडिपेंडेंट होगा, फाइनेंशियली स्ट्रांग होगा, डिसीजन अच्छे लेगा, और माता रानी की कृपा ऐसे व्यक्ति पर हमेशा के लिए रहती है। इसके विपरीत अगर यहाँ पे इस तरह का और क्रॉस करके जाल बना हुआ है, तो वो अच्छा उत्तम लक्षण नहीं होता। हर तरह के विपरीत दोष आते हैं। दूसरा पोरवा इसको बोलेंगे, और तीसरा पोरवा ये। दूसरा पोरवा भी किसी के बड़ा हो, जैसे हमारा आपको छोटा नजर आएगा। पहला पोरवा किसी के छोटा हो सकता है और दूसरा बड़ा हो सकता है। दूसरा पोरवा अगर किसी के बड़ा है, तो ऐसा व्यक्ति विज्ञान के क्षेत्र में बहुत तरक्की करेगा। बहुत उत्तम क्वालिटी के, बहुत ऊंचे लेवल के ये वैज्ञानिक होते हैं, धन कमाते हैं। इस पे कुछ लाइनें हो तो अच्छा होता है, लेकिन अगर जाल बना हो ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे क्रॉस करके, यानी जाली टाइप, कुछ आड़ी लाइनें आ रही हैं, कुछ क्रॉस लाइनें आ रही हैं, इसको जाल बोलते हैं। तो ऐसा व्यक्ति बेईमान होता है और बेईमानी से पैसा कमाता है और उसको दिक्कत आती है। तीसरा पोरवा होता है, बहुत छोटा भी होता है, और ये शुक्र पर्वत से मिल जाता है। अगर ये पोरवा है और ये बड़ा है, किसी के छोटा है तो नॉर्मल है, किसी के ये पहला पोरवा छोटा, दूसरा बड़ा, तीसरा बड़ा हो सकता है, तो ये विवरण दिखाता है ऐसे व्यक्ति कामुक होते हैं, क्योंकि शुक्र की तरफ उनका प्रभाव पड़ गया। इसके अंगूठा मैंने बताया आपको, बहुत छोटा अंगूठा होता है। बहुत लोगों को आपको सिर्फ इतना सा मिलेगा, और ये इस लेवल तक भी नहीं अंगूठा पहुंचता। तो ऐसे व्यक्ति के बारे में विवरण ये होता है कि ऐसे लोग असभ्य होते हैं, दूसरों की निंदा करना इनको बहुत अच्छा लगता है। अपने अंदर कोई क्वालिटी, काबिलियत नहीं होने के कारण दूसरों को ये दोष का पात्र बनाते हैं, या दूसरों की निंदा करते हैं, या उपहास करते हैं। इसके विपरीत अगर बड़ा अंगूठा है, तो ऐसा व्यक्ति सर्वगुण संपन्न होता है। हर तरह के बड़े अंगूठे का मतलब होता है ये पहले पोरवे की तरफ जाता हुआ है, नीचे से इस लेवल पे छोड़ के पहले पे। बहुत लोगों का ये पहला पोरवा क्रॉस करके यहाँ तक भी आ जाता है। तो ऐसे लोग बहुत ही सर्वगुण संपन्न होते हैं। हर तरह के अंदर इनके अंदर मान सम्मान होता है, समाज में बहुत अच्छा रुतबा होता है। एक और बात बताता हूँ, ये अंगूठा है इस तरह से, इसको आप पीछे ले जाइएगा, मैं और दिखाने की कोशिश करता हूँ। जितना आप इसको मोड़ पाएंगे नेचुरल वे में, अगर ये ज़्यादा मुड़ता है, इससे ज़्यादा अगर मोड़ जाता है किसी का नॉर्मल वे में, जैसे ये अंगूठा है, इसके बाद जितना ज़्यादा लचीला होता है, वो व्यक्ति उतना ही ज़्यादा तरक्की करता है, बहुत उत्तम प्रवृत्ति होती है। इसके विपरीत अगर अंगूठा ये उंगलियों के अनुरूप पतला अंगूठा है, बड़ा अंगूठा है, तो ऐसा व्यक्ति घर परिवार की बहुत इज्जत करेगा, और घर परिवार को छोड़ के कहीं जाने वाले नहीं होते। इनको घर परिवार की चिंता के कारण आगे बढ़ने में मदद मिलती है और तरक्की करते हैं। किसी व्यक्ति का अंगूठा बहुत मोटा है, मोटे अंगूठे बहुत सारे मिलेंगे, इस तरह का नॉर्मल नहीं होगा, नीचे से ऊपर तक एक लेवल पे अंगूठा चलेगा। ऐसे व्यक्ति का स्वभाव थोड़ा खराब होता है, कड़वा स्वभाव होता है। किसी व्यक्ति का चपटा, यानी यहाँ से एक ही लेवल पे पूरा चपटा आयताकार बन के यहाँ तक जा रहा है, उनके अंदर नेगेटिव प्रवृत्ति होती है, निराशाजनक बातें करते हैं। हम बात करते हैं ये अंगूठे पे अर्धचंद्र की निशानी। एक नॉर्मल अर्धचंद्र होता है, ये उत्तम होता है, और ऐसे व्यक्ति के बारे में कहा जाता है ये सामंजस्य बना के चलेगा। अगर किसी के हाथ में ये अंगूठा आदि
उंगली तक आधे ये नाखून को कवर कर ले अर्धचंद्र, तो ऐसे व्यक्ति के बारे में अच्छा फल नहीं आता, ऐसे व्यक्ति को उत्तम नहीं माना जाएगा। इसके विपरीत किसी के छोटा 1/4 है अगर है तो कलात्मक होगा ऐसे व्यक्ति। अचानक से ऐसे लोगों को धन की प्राप्ति होती है। अब अंगूठे पे तिल की बात करते हैं। अंगूठे की पूरे अंगूठे में कहीं भी तिल हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, तो तीनों का विवरण ये आता है। सीधे हाथ के अंगूठे पे अगर तिल है तो ऐसा व्यक्ति न्याय प्रिय होता है, बातूनी भी होता है और मेहनती भी होता है। ऐसे व्यक्ति के बारे में ये विवरण है। इसके विपरीत किसी के बाएं, दाएं की बात करिए, अब बाएं पूर्व पे, बाएं अगर अंगूठे पे तिल है तो ऐसा व्यक्ति धनी होगा, बहुत ज़्यादा खर्चीला होगा और उसके पास धन जुड़ेगा नहीं, खर्च बहुत करेगा, कमाएगा भी बहुत। ये विवरण उल्टे हाथ के तिल पर। अंगूठे पे अगर चक्र बना हुआ है, इस तरह के गोल चक्र होते हैं, तो ऐसे व्यक्ति का विवरण है कि बहुत ही दिमाग वाला होगा, तेजस्वी होगा, समाज में रुतबा होगा, प्रभावशाली होगा। अब आपको ये बताते हैं कि अंगूठे के नीचे का जो पर्वत होता है इसको शुक्र पर्वत बोलते हैं। अगर शुक्र पर्वत पर आपके तिल है, अंगूठे के नीचे है, इसलिए मुख्य क्षेत्र हो जाता है, तो ऐसे व्यक्ति के बारे में विवरण है कि ये व्यक्ति प्रेम संबंध बहुत बनाएगा और प्रेम संबंधों में इसको बहुत ही अनादर मिलेगा, हानि होगी और हो सकता है अपना मान सम्मान भी प्रेम संबंधों के चक्कर में खो दे। अब हम बात कर रहे थे ये अंगूठा अंगुलियों के बीच में जितना, बहुत लोगों का आपका पूरी मेहनत करने के बाद भी ये अंगूठा ज़्यादा नहीं खुलेगा, पूरी मेहनत के बाद भी, लेकिन बहुतों का बहुत खुलता है, इससे भी ज़्यादा खुलने वाले अंगूठे आपको मिलेंगे। ऐसे व्यक्ति के बारे में बोलते हैं बहुत ही भाग्यशाली होता है, विद्वान होता है, तरक्की करने वाले होते हैं और खुले विचारों वाले होते हैं और रूढ़िवादी लोग नहीं होते। इसके विपरीत अगर ये बहुत थोड़ा खुलता है तो ऐसे व्यक्ति के बारे में बहुत मेहनत करने के बाद भी अगर ये पूरा खोल रहे हो, यहाँ पे इतना एरिया ही नहीं मिलेगा, ये ऐसे खोलेगा छोटा सा, तो उन लोगों को मेहनत बहुत करनी पड़ती है। मेहनत के बाद उनको जो रिजल्ट मिलता है वो उनकी उम्मीदों के अनुरूप नहीं होता। अंगूठे के बारे में एक और विवरण होता है कि ये उंगलियों की तरफ ज़्यादा झुकता है। जैसे ये इंडिपेंडेंट आपको अलग दिख रहा है, अगर उंगलियों की तरफ ये अंगूठा ज़्यादा जा रहा है, हाथ को ऐसे लेके चलेंगे तो भी आपको ये हाथ उंगलियों के साथ चिपका हुआ लगेगा, इंडिपेंडेंट कम लगेगा, जैसे ये आपको इसके नज़र आ रहा है। तो ऐसे व्यक्ति के बारे में ये कहते हैं कि इस व्यक्ति को धन की उपयोगिता नहीं पता, धन का दुरुपयोग करेगा, धन का आदर नहीं करेगा, कमाना तो ये जानता ही नहीं है। इसके विपरीत अगर ये इंडिपेंडेंट अंगूठा है तो ऐसे व्यक्तियों के राज जानना बहुत मुश्किल होता है, गोपनीय व्यक्ति होते हैं। दोस्तों, ऐसे ही और वीडियो हस्तरेखा पे और ज्योतिष शास्त्र पे बनाते हैं। हमारा चैनल देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए। एक निःशुल्क सेवा देता हूँ, वो जरूर लेने की कोशिश करिए और आजमा के देखिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर ऊपर आ रहा है। कोई प्रश्न हो, जेन्युइन प्रश्न हो, तो उसका मैं निवारण भी देता हूँ, उत्तर भी देता हूँ वॉइस मैसेज से। अपनी जन्म की तारीख, जन्म का समय, पूरी डिटेल भेजिए और एक प्रश्न भेजिए, उत्तर देंगे। धन्यवाद। नमो नारायण।